हमें केवल एसएससी जीडी पढ़ाना है तो हमें एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन कराना है। और एक बात है, जब आप सभी के लिए हम फ्री में ही यूट्यूब पर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं स्पेशल जीडी का, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि चुपचाप बैठ जाओ, देखकर शेयर भी तो करना बनता है, हर जगह फैला दो। और जिसको लगता है कि हम ऑफलाइन में आइएगा तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, पहले तो आपको पूरी तरह से ये किताब को समाप्त किया जाएगा ऑफलाइन में। और तो चलिए, हम लोग जो आए हैं पढ़ने के लिए ये बैच में क्या एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास, ये किसका है बताइए? एसएससी जीडी का है। तो जो भी यूट्यूब से हमें देख रहे हैं, तो अगर स्पेशल क्लास आपको एसएससी जीडी करना है तो ठीक है, आप आ सकते हैं बिहिया मेला रोड में, ठीक है। और मथिन भाई ITI है बगल में ना, हाँ, तो इसके बगल में मेरा कोचिंग है। और यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया जाएगा उसके बारे में देख लीजिए। अंकित भाटी सर का एक किताब आता है मैथ और रीजनिंग का। ऐसे तो हम पढ़ाएंगे मैथ एंड रीजनिंग ही, ठीक है। और आप अंकित भाटी सर का किताब देख सकते हैं, और इनसे तो आप लोग पहले से ही परिचित है, समझे ना। तो ये एडिशन जो आपका है, ये क्या है एडिशन बताइए? 2022 वाला एडिशन है। तो आप लोगों को 23 वाला एडिशन आएगा, आप लोग परचेज कर लीजिएगा। हर लड़के के हाथ में होना चाहिए ये बुक, समझे ना। साथ में ये बुक भी हम कंप्लीट कराएंगे, समझे ना। उसके बाद मैथ रीजनिंग दोनों, ठीक है। और कोर्स कंप्लीट कराने के लिए 3 मंथ ही हम लिए हैं आप सभी से बेहतरीन तरीके से। और एग्ज़ाम से पहले 2 बार करा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। और जो आप लोगों को इस किताब के अलावा मिलने वाला है, तो सबसे पहले आपको टाइप, ध्यान दीजिएगा, आपको बेहतरीन तरीके से बेसिक बातें आप लोगों को बताई जाएगी। पहले तो शुरू में हर चैप्टर का बेसिक, और जितने एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर कहा जाता है, समझे ना। उस सारे प्रीवियस ईयर को हम लोग देखने वाले हैं, समझे। कोई दिक्कत नहीं है। पर डे क्या करना है आपको? एक सेट लगाना ही लगाना है। ऑफलाइन के बाद, ऑनलाइन तो हम सेट नहीं लगवा सकते हैं, मगर ऑफलाइन चलेगा। मगर इतना कर सकते हैं यूट्यूब पर कि जो आपका मैथ का है, ये टाइप वाइज जो होता है ना, इसको हम कर सकते हैं कि आपको क्लासेस दे सकते हैं, केवल मैथ वाला। रीजनिंग का पॉसिबल नहीं हो पाएगा, समझे ना। तो हम आपको मैथ वाला दे सकते हैं, ताकि आप सभी का भी प्रॉफिट हो कि घर पर जाकर रिवीजन कर सकते हैं। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो ये टाइप से चलेगा। और टाइप में भी क्वेश्चन आपका आलतू फालतू नहीं रहेगा, केवल प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। और एक बात और है कि यहाँ पर आपको जो टाइप बनाया गया है, टाइप पढ़ाने का तरीका जो है, पहले तो आपको अपडेटेड कंटेंट के साथ जोड़ दिया। जो 2023 में आया हुआ है एसएससी जीडी में प्रश्न, उसको भी हम लोग करेंगे, समझे ना। पहला हम अपने टाइप को पढ़ाने के बाद पर डे आपको एक सीट मिलेगा, या तो किताब से मिलेगा, या तो हम अपने तरफ से एक क्वेश्चन देंगे। एसएससी का ही क्वेश्चन खुद से बनाना है, घर से बना कर लाना है। उसके बाद यहाँ हम चेक करेंगे, बुझे कि नहीं बुझे। और केवल एसएससी जीडी के फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, हमें केवल एसएससी जीडी पढ़ाना है, तो हमें एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन कराना है, समझे ना। एसएससी जीडी का कितना भी क्वेश्चन हो, इस तरीके से पढ़ाना है। और इस तरीके से हम पढ़ाएंगे तो इतना चैलेंज करते हैं, ओपन चैलेंज है ना, कि अगर मैथ रीजनिंग हम पढ़ा दिए एसएससी जीडी के लिए, तो याद रखना उससे फालतू नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जैसे कि आपका आएगा 20%, तो 30% स्थान पर हो सकता है, मगर लैंग्वेज में कभी, भाषा में कभी बदल नहीं सकता है। सारे भाषा पर हम लोग यहाँ पर खेल लेंगे। पहले तो ये सीट जो है आप सभी को पढ़ाएंगे, मेरा टाइप है। और टाइप को क्या किया गया है, पहले टाइप वाइज, लेवल वाइज, समझे ना, एकदम अपडेटेड कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात है, जब आप सभी के लिए हम फ्री में ही यूट्यूब पर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं स्पेशल जीडी का, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है कि चुपचाप बैठ जाओ, देखकर शेयर भी तो करना बनता है, हर जगह फैला दो। और जिसको लगता है कि हम ऑफलाइन में आइएगा तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, पहले तो आपको पूरी तरह से ये किताब को समाप्त किया जाएगा ऑफलाइन में। और ऐसा नहीं है, जब ये टाइप समाप्त कर देंगे तो ये किताब भी क्या हो जाएगा, खुद से बनाना है, समझे ना। खुद से जो नहीं बनेगा, यहाँ पर हम डिस्कशन भी इसका करने वाले हैं, डिस्कस भी करेंगे, समझे ना। कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। मैथ रीजनिंग दोनों, रीजनिंग तो ऑफलाइन ही चलेगा। पर डे क्या लगाएंगे हम, एक सेट लगाएंगे। तो ज़्यादा बोलने से भी खिचड़ी बन जाएगा, समझे ना। ज़्यादा नहीं बात करना है, सीधे कंटेंट पर आना है। और आज हम क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो आज से एसएससी जीडी का स्पेशल बैच मेरे पास शुरू हो गया है। और जिसको आना है तो आप
आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई देगा, ठीक है, उस पर कॉल करके बात कर सकते हैं और आप आ सकते हैं मेला रोड, ठीक है, बिहिया मेला रोड में हमारा कोचिंग है, गुरुकुल स्कूल के पास में ही है, ठीक है, आकर आप बात कर सकते हैं और आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब समझते हैं जो आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन कितने नंबर आएगा, मैथ्स का कितना रहेगा बताइए, मैथ्स का कितना क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा, समझे, और आपका 20 क्वेश्चन किसका रहेगा बताइए, रीजनिंग का रहेगा, समझे कि नहीं समझे, बुझे कि नहीं बुझे, कुल मिलाकर क्वेश्चन कितना होगा आपका, मेरे पास 40 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का, कितना होगा बताइए, 80 नंबर, ये आपका फिक्स है। बोल देना आसान होता है, बाकी उसको करना हार्ड होता है, वो हम करके दिखाएंगे, बुझे ना, और ऑफलाइन में पिटबो करेंगे, समझे ना, बहुत बार मारेंगे मगर एक बार नहीं मारेंगे। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो पर डे सेट लगाएंगे, अगर जो पढ़ा दिए उसमें आपका अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 में 50 नंबर आना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाएंगे, तब तो वहाँ पर जाकर आप 20 में 20 लाइएगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो ये आपका अगर यहाँ पर फिक्स करना है 80 नंबर, तो आज से ही कसम खा लो, आज से ही कसम खा लो कि अब गर्दा कर देना है, समझे ना। और एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करना है, इस बात को लिख लो, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को अपने शुरू करते हैं। वो देखिए बहुत सारे बातें करेंगे तो दिक्कत होगी, समझे ना, कम बात करें और कंटेंट ज़्यादा दे तो अच्छा रहेगा। गलत की सही, फेंकने के और बोलने के हवा बनाने के लिए तो बहुत सारे मार्केट में लोग घूमते हैं और हवा बनाते हैं, मगर कंटेंट के नाम पर घटिया कंटेंट दे देते हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई आपको बेहतरीन देंगे, और ये किताब के बारे में अब बोला नहीं जा सकता है एसएससी जीडी के लिए, हर व्यक्ति इसके बारे में जानता है। अंकित भाटी सर का समझ में आ रहा है? इस किताब को हम रग रग में आपको आपका हर एक नस में बैठा देंगे, याद रखना मेरे बात को, ठीक है। कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैथ रीजनिंग से तुम लोग छोड़ दोगी, अब हम लोगों को मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, कभी नहीं होगा। और एसएससी जीडी के अलावा कुछ नहीं करना है इस बैच में, केवल एसएससी जीडी, फालतू क्वेश्चन करना ही नहीं है। चलिए तो अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। और मेरे भाई शुरू करने से पहले सभी लोग हेडिंग लगाइए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परसेंटेज। तो हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, ठीक है। क्या दिक्कत है बोलिए, क्या दिक्कत है? नहीं, आप तो उस तरीके से देख रहे हैं, लग रहा है कि हम लड़की हैं। चलिए बंद कीजिए, वो लोग केला वाले हैं लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होता है, उन लोगों को आज तक नहीं देखे होंगे, देखे तो लग करी गजब ये क्या हो रहा है। चल रहा है सानिया मिर्जा का डांस यहाँ पर, गजब है ये इंसान। देखो बात ऐसा है कि हेडिंग लगाते हैं और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास आ गए हो और जिसको आना है आ सकता है, हम तो बुलाते बोलेंगे नहीं। और आप लोग खुद बता सकते हैं कंटेंट देख कर कि भाई कंटेंट बेहतरीन और अपडेटेड, और डेट आपको लिखा हुआ मिलेगा कि देख ले भाई ये क्या बोलते हैं जीडी में 2019 में 2023 में इस डेट को आया हुआ है। अब तो संतुष्टि हो जाएगा ना डेट देखकर। तो पहले तो बेसिक बात, कोई भी चीज़ शुरुआत कहाँ से करेंगे? छोटे तरीके से, एकदम जीरो से। बोर्ड पर लगा दो जीरो, इससे जीरो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद ले चलेंगे हम उसके लेवल, एसएससी जीडी का लेवल के अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आप सभी को लगाना है क्या? परसेंटेज। क्या लगाना है? परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम समझेंगे और अपने भाषा में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो भाई नौकरी लेना है ना। आइए परसेंटेज के बात करते हैं तो 2 शब्द आप देख रहे हैं, परसेंटेज बोलते हैं और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? परसेंट बोलते हैं ना आप लोग, परसेंट। तो आइए समझते हैं, यहाँ पर 2 भाग लगा दीजिए। पहले तो लगाइए पर, ये क्या है आपका? पर। ये आपका क्या है? सेंट। समझ रहे हैं? ये हो गया पर, ये हो गया सेंट। पर का मतलब क्या होता है? 1। सेंट का मतलब होता है 100। समझिए, पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 100। यानी कोई चीज़ 100 में से 1, इसी को परसेंटेज कहते हैं, समझे ना। कोई चीज़ 100 में से 1, उसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज, समझे। पर का मतलब क्या होता है? 1। बोलिए आप लोग, अरे बोलो। सेंट का मतलब, अब हिंदी में आओ,
अगर इसको बांटते हैं तो परसेंटेज कितने भागों से बना है, तो प्रति, क्या लिखा है यहाँ पर, प्रति, ये क्या लिखा है, शत। प्रति का मतलब एक, शत का मतलब 100, यानी कोई चीज़ 100 में से एक, उसी को प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत के नाम में ही प्रतिशत का मतलब छुपा हुआ है। किसी को दिक्कत है, यानी 100 में से कोई चीज़ एक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत। किसी को दिक्कत है यहाँ तक। अब बात आती है कि सर प्रतिशत का जो साइन होता है, सिंबल होता है, समझे ना, सिंबल का मतलब चिन्ह, जिसको अपने भाषा में बहुत सारे लोग, अच्छा चिन्ह के बारे में तुम जानती हो, हाँ, मतलब उसका चिन्ह कैसा है। तब प्रतिशत कैसे निकलते हैं, चेला जी समझिए, इतना धागे सरिया देंगे ना कि कभी दिक्कतें नहीं होगा, याद रखना परसेंटेज में। हाँ गाड़ी अपना ही है। अच्छा एक लड़के निकाल कर गाड़ी को इधर कर दीजिए, जो गैलरी में लगा है ना, इधर कर दीजिए, हाँ कर दीजिए, आप ही का है, ठीक है, कर दीजिए। आइए, इसको क्या बोलते हैं, ये जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है, ये कैसा सिंबल है, किस, इसका नाम क्या है। सबसे पहला बात ये है, इतना बेसिक है कि अब इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा ना। आप बताइए, प्रतिशत बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश नाम में क्या जानते हैं, परसेंटेज। क्या जानते हैं हम लोग, परसेंटेज। किसी को दिक्कत है, ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ परसेंट या प्रतिशत। अब लो इंग्लिश में बोल दी तो क्या दिक्कत है, बोल के हंस क्यों रही रे बकलोली, देखो ना लग रहा है कि अब छोड़ो, बोल देंगे तो इसको बुरा लग जाएगा। प्रतिशत के बात करते हैं हम, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिशत का बराबर, प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो 1/100 होता है। प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100 होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक लड़के को ना समझ, जिसको ना समझ में वहीं पर खड़ा होकर बोलना, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/100, समझे ना। अगर प्रतिशत बराबर लिखना है तो आप क्या लिखिएगा, 1/100। अभी बोले हैं ना कि 100 में से क्या एक, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत। प्रतिशत बराबर क्या होता है, 100 में से एक, मतलब 1/100। यानी कोई भी चीज़, आप बताइए, आपका एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है, कितने नंबर का, 100 नंबर का। 100 नंबर में से आप 45 नंबर लाते हैं, तो 45 को नीचे लिखते हैं, नहीं, जितना नंबर आता है उसको ऊपर, और जितने नंबर का एग्ज़ाम होता है उसको नीचे। कोई दिक्कत है, यानी भाई आपका जो ये 100 है, ये टोटल का रिप्रेजेंट कर रहा है, समझे कि नहीं समझे। और आपका इस 100 में से कितना है, एक है, 100%, समझे ना। यानी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 1/100। और जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, समझने की कोशिश करो, जब हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा बताइए, ये हो जाएगा आपका क्या बताइए, 100%। 100% बराबर क्या होता है, 1। बुझे कि नहीं बुझे, 100% का मतलब क्या होता है, ये 1। 100% बराबर क्या होता है, 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, अब इसको आगे बढ़ सकते हैं हम। ये तो यहाँ तक बेसिक बात है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब तो यहाँ पर फिल्म शुरू होने वाला है, मूवी का स्टार्ट क्या हो रहा है, अभी शुरू हो रहा है। तुमको कृष्णा समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इतना बेसिक बात में दिक्कत होगा तो फिर समस्या है। मेरे को फिर पर्सनल मिलना पड़ेगा किसी समय, मगर गलत समय पर मत आना, ठीक है। आओ परसेंटेज की बात करते हैं, क्या करते हैं, परसेंटेज का। तो परसेंटेज को हम 2 भाग में बांटेंगे। परसेंटेज को कितने भाग में बांटेंगे, परसेंटेज बोल रहे हैं तो किसी को दिक्कत तो नहीं ना है। प्रतिशत जिसको बोलते हैं, परसेंटेज को 2 भाग में। पहला भाग देखेंगे कि परसेंटेज से हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे, फ्रैक्शन में करेंगे। परसेंटेज को हम, ध्यान दीजिएगा चला जी, माँ कसम कहते हैं ना कि कभी तुमको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक तो पहले जानना पड़ेगा, ठीक है। और ये परसेंटेज को हम लोग किस में बदलेंगे बताइए, फ्रैक्शन में बदलेंगे। परसेंटेज को किस में बदलेंगे, फ्रैक्शन में। हिंदी में देख लो, इसको प्रतिशत कहते हैं। आप प्रतिशत को क्या में बदलेंगे बताइए, भिन्न में बदलने वाले हैं। भिन्न के बारे में आप लोग परिचित है कि नहीं है, इतना बताइए। भिन्न मतलब बट्टा, 2/3, ये क्या है, भिन्न है। 3/4 क्या है, भिन्न है। उसी को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, सब CBSE बोर्ड वाला ज़्यादा बोलता है, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे चला जी, दूसरा पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन को 2/3 है चाहे 1/5 है, तो प्रतिशत में कैसे उसको बदलेंगे। तो ये आपका रहेगा फ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन को चला जी क्या करते हैं हम बताइए, इसको किस में बदलेंगे, परसेंटेज में बदलेंगे। बुझे कि नहीं बुझे, परसेंटेज में, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, भिन्न।
धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और भौकाल मचाकर चले जाना, गरीब बनाना मत, ठीक है। हाँ हाँ कंगाल कर देना, तुम तो ज़्यादा ही बोलती है। तो एक से बोले धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, तो ये क्या बोलती है, जगह नहीं है, तो फेफड़े में अपना रख लेना, दिल में जगह नहीं है तो क्या दिक्कत है। चलो अब समझिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि प्यार किसी दूसरे की, प्यार तो हर तरीके से होता है, गलत की सही, भाई बहन में भी हो जाता है, समझे कि नहीं समझे। आइए, इस सब का बुड़बक है, कुछ वो सोच लेता है। आओ दीदा, बीचवा में ना बोलेंगे तो सब गलती हो जाएगा, बोलना तो ज़रूरी है ना। देखो यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज, आप यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब समझते हैं क्या लिखा है, मतलब नहीं है, हम हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है 5%, क्या लिखा गया है 5%। चला जी समझिएगा, 5% लिखा है। आप बताइए 5 को यहाँ पर रख दो, गुणा लगाओ क्योंकि बीच प्रतिशत है, बोले ना। अब प्रतिशत के बराबर हम क्या लिखवाए थे, 1/100, तो यहाँ 1/100% के स्थान पर रख देंगे तो किसी को प्रॉब्लम है या किसी को परेशानी है, आप लोग बताइए ना। बोल तो सकते हैं, कटाइएगा तो कितने बार में कटेगा, 20 बार में, यानी 1 क्या होगा 20। एक बात बोले चला जी, आप 20 पर क्या बोलते हैं, 5% को क्या बोल सकते हैं, 1/20। किसी को दिक्कत है, यानी सब मिलाकर ये बात आप जान लो कि प्रतिशत को हटाएंगे और बटे में 100 आएगा, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में 100 आएगा। चला जी अगर बात करते हैं यहाँ 10% पर हम, ठीक है, तो 10% का मतलब 10 के ऊपर रख दो। आखिर हम यहाँ पर 1 से गुना करेंगे 5 में, तो 5 ही ना बनेगा जी। 1 के रख के क्या साबित करना चाहते हो कि हम बहुत तेज़ हैं। अरे नहीं यार, इससे भी शॉर्ट होगा, अभी तो धीरे धीरे होगा। बोलो यहाँ पर 10% है तो 10 के ऊपर, अब प्रतिशत को हम हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, किसी को प्रॉब्लम। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 कितना आएगा 10, मतलब 10% बराबर क्या होगा 1/10। कोई दिक्कत है, आंसर आपका 1 कितना आएगा 10। परेशानी है तो बोल दो, नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो चला जी कहता है 20%, सब लोग बोलेगा ना हाँ सर बोलते हो, आते हो 8 बजे पढ़ने, हाँ सर, बीचवा में इतना बोलेगा कुछ काच देंगे। पता नहीं ये बस को इंतज़ार करता है, ऑटो नहीं धर सकता है, पैसा भी नहीं लेगा तो पड़ेगा 20 में कि बस में क्या बोलते हैं लाल पियर लगता है, उसी में बैठ कर आता है, समझो। यहाँ पर देखो 20 को ऊपर रखना है। चला जी बोलो बाटा में क्या रहेगा, सब लोग बोलो, बोलो कस के 100 रहेगा। ये लोग खाना नहीं खा कर आया है, ये से ये कट गया और इसे काटिएगा तो कितने बार में, 5 बार में, 1 बार में, तो 1 कितना आता है 5। अब काटने में किसी को दिक्कत नहीं है ना, बोलिएगा वहाँ तक भी चले जाएंगे हम कोई दिक्कत है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद हम अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं, फिर बात करेंगे हम किस पर करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। चला जी टेंशन ना लो, अब खाली केवल बताते जाओ तुम, ठीक है। अब कितना होगा बोलो, इसको बदलो। 30 को क्या रखेंगे, अब बटे में क्या आएगा 100, 0 से 0, 3 कितना। मेरे लिखने से पहले तुम लोगों को आंसर आ जाना चाहिए, किसी को दिक्कत है। चला जी बता दो एक और, 40% सबका जबान से निकलना चाहिए शब्द, बोलो। अरे देखो ये बैठा है यार, आप 2/5 बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए ऐसे ही कि 40 बटे कितना होगा, किसी को दिक्कत है। 100 कहाँ से आया, कोई बोलो। बहुत सुंदर, जियो शेर। आइए ये सब आजा राजा पढ़ा, ठीक बा। देखो कितना होगा, 2 में कितना होगा 5, किसी को दिक्कत है। ये तो सब ठीक है, सीधी सीधी है। कई बार आपको क्या देता है बताइए, पूर्णांक में देता है। ये ऐसे बोलेगा, कहेगा कि हम हैं चला जी, तो अब इसको कैसे, तो रुक जा, हमको पता है कि तू परसेंटेज पढ़ी है, उड़ा देगी ऐसे ही। पहले देख लो, पहले शुरू किए तो देखो, घबराओ मत कि इतना बेसिक है। देखो आप बताइए, इस मकान को बनाने के लिए केवल ईंट का ज़रूरत लगा है, सीमेंट भी लगा है, बालू भी लगा है, मिस्त्री भी है, पानी भी है, सब लगा है ना। तो समझो कि एक बहुत बड़ा कुछ तैयार करने के लिए छोटी छोटी बातों का ज़रूरत पड़ जाता है, बुझे ना। अब इसमें पहले इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो पहले इसमें गुना करते हैं, ऊपर वाले क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो 16 × 48 से 2 कितना होता है 50, ऊपर जाएगा, बटे में 3 है तो 3 रहेगा, समझे ना। अब बताइए प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में कितना आ जाएगा 100। आइए 50 दूनी के 100, गुना करेंगे तो कितना होगा 1/6। किसी को दिक्कत है बोलिए, किसी को परेशानी है बोलिए। तो अभी चला जी इसको रहने दीजिए, पहले तो हम इसी को पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेने देते हैं। आइए
कुछ और है बताइए, सभी लोग निकाल कर बताइए मुझे, थोड़ा समय आप लोगों को देते रहे हैं, बताइए कितना होगा। पहले पूर्णांक तोड़ के बताइए कितना होगा। पूर्णांक तोड़िए पहले का। 37 दूनी कितना होगा? 37 दूनी कितना होगा? 74। अच्छा 72 एक कितना होगा? 75। 75 बटा कितना होगा? 75 बटे कितना होगा? 2। अब प्रतिशत का हटाएंगे, गुना में क्या आ जाएगा? 100। अब बताओ, पहाड़ा आता है 25 का, 25 से जब काटिएगा इसको कितने बार में? 3 बार में। इसको कितने बार में? 4 बार में। 3 बटे कितना होगा? 8 होगा रे बकलोल, 4 बोल रहा है। 4 दूनी का कितना होगा? 8। 2 भी है मल्टीप्लाई में, कोई दिक्कत है? घबराओ मत, आ रहा है 3 बटा 8 निकालने आ जाएगा। तो चला जी 2-4 को दे देते हैं, खुद से बना लेना घर पर, कोनो दिक्कत है? आइए इसको निकाल लीजिएगा, अभी निकाल कर दिखाइए मुझे, समय दे रहे हैं। आगे 1/7। देखो 14 में 7 से पहले गुना, 14 7 कितना होता है? 98। पहाड़ा कम से कम चला जी 20 तक तो याद कर लो, घर पर जाकर अभी कभी रट लेना, कल सुन लेंगे हम, ठीक है? 20 तक याद रहेगा, 30 तक याद रहेगा, कौन बतियाएगा रे सामने? देगा क्वेश्चन तो कहेगा कि साइड हट, हवा आने दो, ठीक है? गुना इसमें करेगा तो कितना होगा? बोलो बोलो ना कितना होगा? 98 दो कितना होगा? 100 के ऊपर रखेंगे, अब बटे में कितना आएगा? 7। अब प्रतिशत को हटाएंगे, बटे में 100 कट जाएगा, कितना आएगा? 1/7। किसी को दिक्कत है? किसी को परेशानी है? तकलीफ़ है? नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। एक और बात बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है? चाहे रहने दो, इसको अलग से हम कर लेंगे लास्ट में, अंतिम में, ठीक है? बस इतना ही कर लो, या तो आप कर लीजिए यहीं पर, ठीक है? 120% का कर लेते हैं। आइए, बहुत सारे लड़कों को दिक्कत होता है, 120% को 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे तो बताने के, देखो हम इसलिए बता रहे हैं बटे में 100 वाले को ना, कि ज़रूरी नहीं है जो आसान रहेगा तो बटे में 100 रख के उड़ा दो, और जब आसान नहीं आएगा तो दूसरे तरीक़ा से उड़ा देना, ठीक है? हम हैं ना, टेंशन न लो। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटे में 100, 120 को लेना ऊपर, 100 वाला नीचे, 100% के लिए 1 0 से 1 0 कट गया, किससे काटिएगा? 2 से। 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, कितना आएगा? 5 बटे में 6। बस अभी इतना ही सीखिए, ज़्यादा सीखिएगा दिमाग गड़बड़ हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? या तो इसको दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते थे हम, जैसे कि 120 हो गया ना, बोलिए 120 के 2 तरीक़ा से समझिए। पहले हम इसमें देखिए 100 है ना, आप सभी को पता है कि 100% बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो हम इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं कि 100 प्लस 20 120 नहीं होगा? हम ये भी तो कर सकते हैं कि 100 प्लस 20, कोई दिक्कत है? 100 प्लस 20 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? और 100% का मतलब सीधे 1 लिखो, क्योंकि तुमको पता है कि प्रतिशत हटेगा, बटा में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, क्या आएगा? 1। लो सच में कट गया। एगो लाइट लेकर तोड़ दे, आ जाओ, ठीक है? अमित जल्दी आ जाओ, ये इसका उपाय कर देंगे, 2 से 3 दिन में इसका व्यवस्था किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 बटे कितना हो जाएगा? ये 5। अब कोई हमसे ये पूछ रहा है कि 1/5 कहाँ से आ गया, तो बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा? 100। अब तुम पूछ रहे हो तो हमारे साथ गलती कर रहे हो। देखो यहाँ पर 20%, 20% को बटे में 100 रखे कटाएं, 1 बटा कितना आया है? 5। तो अब आज से ही तुम लोग अपने आप को एक्सपीरियंस करो और बनाओ कि 20% को बटे में 100 मत लिखो, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 1 बटे क्या होता है? 5। और दोनों के बाटा पर के जोड़ करेंगे तो 6 बटा कितना आएगा? 5। अब बाटा पर के जोड़ सभी को आता है कि नहीं आता है? चला जी, एक में हम ऐसे स्टूडेंट के पढ़ाए हैं ना जिसको गुणों भी नहीं आता था, तो इसीलिए हमें डाउट हो जाता है कई बार, ठीक है? पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखिए। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि प्रतिशत से हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, समझ गए? प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना आएगा तो बदल दीजिएगा, बोलो एक बार। अब हम सीखने वाले हैं कि भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदले। तो पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? पहले इसको लिखिए, चलिए लिखिए तो बढ़िया से।
तो आ जाइए। अब हम लोग क्या सीखे हैं अभी तक, एक बार बता दीजिए मुझे। और हाँ, ये बता रहे हैं हम आपको, कल क्या पढ़े हैं उसका आप मतलब कल पढ़ाएंगे, तो आज का जितने भी पढ़ाइए सब पूछ लेंगे, ठीक है। आप सभी को क्लास में पूछेंगे कि क्या क्या पढ़े थे, पता होना चाहिए। बताइए मुझे, अभी हम क्या पढ़े थे बताइए, क्या चेंज करना सीखे? प्रतिशत, हाँ, परसेंटेज से किस में? भिन्न में। बहुत सुंदर, समझे ना। अब हम सीखने वाले हैं भिन्न से प्रतिशत में। बुझे कि नहीं बुझे? और देख लो, गर्दा कर देंगे। और स्टार्ट यहीं से होता है। मेरे ये छोटे छोटे क्वेश्चन का देखकर मुझे जज मत कर देना। अगर देखना ही है तो अदर वीडियो जाकर देख लो, पसीना निकल जाएगा। तुम काहेला बोलती हो? तुमको नहीं बोल रहे हैं, बोलना है जिसको बोले हैं, ठीक है। चलो, प्रतिशत को तो करिए लिए अब, ठीक है। अब आपका जो करने जा रहे हैं, हम क्या करने वाले हैं? भिन्न को, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन को वहाँ पर लिखे थे इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश है तो फ्रैक्शन को किस में भाई? प्रतिशत में करना है। देखिए कैसे होगा। जैसे हम आपसे बोले हैं कि 1/2 या 1/5 ही कर लो, किसी को कर लो। 1/5 ये क्या है? भिन्न है, इसी को भिन्न कहते हैं। 2/5 क्या है? भिन्न है। 3/5 क्या है? भिन्न है। समझे कि नहीं समझे? बूझे कि नहीं बूझे तुम? अब यहाँ बात करते हैं प्रतिशत में कैसे बदलेगा। तो याद रखना, प्रतिशत को हटाना है चेला जी, तो बटे में क्या रखना है? 100। अब प्रतिशत को लाना है तो 100% से गुना कराना पड़ेगा। इतना बात क्या है, आप सभी लोग याद कर सकते हैं। प्रतिशत को हटाना है तो एक बार मेरे साथ बोलो, क्या करना पड़ेगा बटे में? 100। सभी लोग बोलो। अब प्रतिशत को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करना पड़ेगा। यानी 100 से नहीं, 100% से गुना करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर 100% से हम गुना कराएंगे। क्लियर? बूझे कि नहीं बूझे? तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 20%। जबकि आप लोग तुरंत यहाँ पर पढ़े थे कि 20% को तोड़े थे तो 1/5 आया था। बोलो, जबकि हम यहाँ 120 वाला में करा रहे थे अभी। तुरंत की बात है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आप सभी से 1/2। तो 1/2 को किसे बदलेंगे? यहाँ पर तो ऐसे भी सीधे यहीं पर गुना कर लीजिए, तरीका है अपना, ठीक है। 1/2 तो यहाँ रहेगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या कराएंगे? गुना। जब अब कितना सबका दिक्कत होगा कि सर यहाँ पर 100% से गुना, क्या दिक्कत है यार? हम तो 1/2 इधर कर दिए, 1/2 करके इधर गुना कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेंगे तो कितना आएगा? 50%, ठीक है। 1/4 को अगर बात करते हैं तो कितना आएगा बताइए मुझे? 1/4 रहेगा, गुना कितना करेंगे? 100 से कटेगा कितने? आएगा 25, क्योंकि 1 से गुना करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में तो आ रहा है ना? 4 से काटिएगा तो कितने बार में कटेगा जी? 25 बार में कटेगा। अब बहुत सारा हम यहाँ पर लिख दें आपके सुविधा के लिए कि हर चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अमित बताएगा आप, ठीक है। बताओ, 3/4 को अगर प्रतिशत में बदलिएगा तो कितना आएगा अमित? कि पहले कितने से गुना करेंगे? सभी लोग बोलो। 100% से गुना करेंगे। कटेगा 5 से 20 बार में। गुना भी तो करेंगे, कितना आएगा? 60%। कोई दिक्कत है? यानी 2/3 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना आएगा? अरे बकलोली, 3/5 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 60% में होगा। तो हम क्या बोल रहे थे? क्या बोले थे? अच्छा कोई बात नहीं, होता है। चलो 3/5 ले लो। हम मैं नहीं बताने वाले, सब लोग बोलो, मुंह से ही बोलना है, पेन नहीं। 40% आएगा कि नहीं आएगा? ये एक पिछले लेवल का प्रश्न है यार। बोल करो, कितना आएगा? कितना आएगा? अब तो ये सीधी सीधी कट जा रहा है, कई बार टेढ़ी टेढ़ी कटेगा। बुझे कि नहीं बुझे? जैसे 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 को क्या कीजिएगा? 1/3 गुना में क्या कीजिएगा? 100%। अब कटेगा जी? नहीं कटेगा। और नहीं कटेगा तो भाई 100 से इसमें गुना कर दो 1 में, तो क्या आएगा ऊपर? 100% बटे में क्या आएगा? 3। अब तुम खुद बताओ कि 100% में अगर हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। पूर्णांक तोड़ने आता है कि नहीं आता है? कितने को आता है? हाथ उठा लीजिए, सभी लोग बता दीजिए कि सभी को आता है ना? भाग दो भाई, भाग दो। खुद देखो, अब इतना बढ़ा लो कि 100 में सीधे भाग देना। 99 तो कटेगा ना 3 से, 1 बच जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे? आप भाग दीजिएगा इसमें 100 में तो 33 बार में कटेगा, 99 आ जाएगा।
3 के पहाड़ा से जो कटेगा, जितना बार आपका भागफल आएगा उसको कहाँ रखना है, आगे रखना है। तो ये 33 बार में कटेगा, हाँ, और कितना बच जाएगा, एक को रख देना है ऊपर। और जिसको ये ना समझ में आए भाई, शर्माना नहीं है, पूछ लेना है, क्योंकि नौकरी करना है ना, तो पूछना पड़ेगा। चलो 1 बटे क्या बढ़ते हैं 6 के, बताइए। तो 1/6 गुना में क्या रहेगा, सभी लोग बताओ, 100%। जो कट रहा है कटाइए, 2 से 3 बार में, और 2 से कब बार में, 50 बार में। क्योंकि क्या हो रहा है कि 2 से दोनों कट रहा है, जिससे कट रहा है उसे कटा दीजिए, पीछे वाला सबसे पीछे। कोई दिक्कत है विकास? जिस दिन क्लास शुरू होता है उस दिन तबीयत है उसका ख़राब हो जाता है। तो इसका मतलब तबीयत ख़राब है तो नहीं समझ में आएगा। हम तो पूछ रहे हैं कि सर चलो ठीक है, सही बात है, उल्टा जवाब दिया। चलो इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 सही 2 बटे में 3%। समझ में आया हो? 3 से भाग दीजिए, 48 कटेगा। कितने बार में, 16 बार में। 16 तियाँ क्या होता है, तो जई बार में कटेगा तई बार क्या रखना है, ऊपर। बुझे कि नहीं बुझे? और जितना बचेगा वो करा ऊपर। चलो जी, गर्दा कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और देखिए 1/7 के बता दीजिए अंतिम। चलो तुम लोग तो ये बता ही रही है, बताइए मुझे 3 बटे में। ये तो डायरेक्ट ही याद है कितने को। अब सुनो, 100% से गुना कराएंगे बदलने के लिए जी। अब पहले बता दो मेरे को, गत्ते से बताना कि कोई सुन ना ले, नहीं तो बवाल हो जाएगा, बुझे ना। अब कटता किससे है, 4 और क्या बोलते हैं 8 और 100 जो है किससे कटेगा चला जी, 4 से कटेगा। इतना तो जानकारी कर लो भाई। 4 से कब बार में, 2 बार में। 4 से कब बार में, 25 में। 25 तियाँ कितना होता है, 75 बटा कितना आएगा, 2। अब भाग देने आता है। अब देख लो नारायण साहब, भाग दो पहले इस 3 में, 7 में दो, 7 में ना भागा लगेगा ना, तब पहले 6 में लगेगा, तो कब बार में कटेगा, 3 बार में। 1 बचेगा, 1 है नहीं आगे चिपक जाएगा, 15 हो गया। अब 15 में क्या होगा, 2 से भाग दीजिएगा तो 14 कटेगा कब बार में, 7 बार में। भाई 15 में से 14 तक हट गया, 1 बचा ऊपर रख दो, अब बटे में 2। जी शेर आ गया। कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है? तो आप बताइए कि क्या आप ये सीख पाए हैं कि आप भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं? भिन्न से प्रतिशत में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं तो बोलो। अरे भिन्न से प्रतिशत में अभी बदले हैं, आप खुद नहीं बोल रहे हो। बदल लेगा ना, एक दे और बदल देगा अंतिम। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बातें करने वाले हैं, बुझे। अब सभी लोगों को इंतज़ार करेंगे, हर एक लड़का को जवाब आना चाहिए। 1/12 को करिए। चलिए इतना समय जी, 8.1/3 सबका आ गया, आपका आ गया? कसम से बोल रहे हो ना, मजाक मत करना। कसम नहीं खा सकते हो ना, अगली कसम खिलाएगी ना, कहेगी कि ओ आपकी कसम, आपके अलावा कोई हल ही नहीं है ज़िंदगी में। अरे बकलोल कहीं क्या। गुरु जी जब कसम खिला दे, गड़बड़ हो गया। सुनो, 4 से कटाते हैं, 4 से 3 बार में, सही बात है। 4 से गुना करेंगे तो 25 बटा कितना आएगा, 3। तोड़ेंगे तो कितना आएगा प्रतिशत में, 8.1/3%। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बोलो ना, नहीं है ना? चलो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। चलो तो पहले इसको नोट कर लो, नोट करना है तो कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। क्योंकि इसके हाँ, इसको थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। चलिए तो डियर, अब हम समझते हैं थोड़ा आगे बढ़कर, जो हम अब आज अभी जो लिखवा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। लड़का
गधा मिसान बनाए हो, उठा के पटके लगे खुद पागल कहीं क्या। हम पढ़ा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। पढ़ना है खुद से पढ़ लो, ना तो पूछबो करेंगे कल। नत याद करके कल आना, तब बता देंगे क्या होता है, कैसे याद किया जाता है। पता है ना, जब रास्ते में जाइएगा, एक पागल कुत्ता जब चहटेगा ना तो भागेगा एकदम बहुत तेज़ में। ऐसे कहता हमको दौड़ने नहीं आता है। सही बता रहे हैं। जब डर पैदा हो जाएगा ना तो कुछ भी हो जाएगा, याद रखना इस बात को। डर पैदा होना चाहिए। आइए सबसे पहले हम फ्रैक्शन को देखते हैं। जो फ्रैक्शन लिखवा रहे हैं ये सब पता होना चाहिए। 1/2 कितने परसेंट बनाता है, सबसे पहला बात। और ये 50% कैसा आता है, फिर से पूछेगा तो दिखते ना होगा हो। 100% से गुना करा के, अगर किसी को ना पता हो तो क्या करना है, इसमें 100% से गुना करा देना, बुझे कि नहीं बुझे, और तब चेंज करना, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छे लेवल का हो जाए। कटाव कितना आएगा, और ये बात आपको बाकायदे बढ़िया से पता होना चाहिए। कल हम पूछेंगे 1/2 बराबर कितने परसेंट, 50%। डायरेक्ट बोलना है, बुझे ना, तब नौकरी लगेगी, ऐसी लगेगी। और तब देखना सॉल्यूशन तुम चुटकी में उड़ाओगे। यहाँ 1/3 के बात करते हो तो क्या करेगा, 1/3 जो बुड़बक है उसके लिए 100 से अब गुना नहीं कराना है। तुम्हारा भेजा है, तुम्हारा दिमाग है, सब पता है कि 100 से गुना होने वाला है, 100% से गुना होना है, सारा का सारा दिमाग में होना चाहिए। जब इसको तोड़ते हैं तो 100 में कितना आएगा, 3, और दीजिएगा तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ये बात आप लोग लिख लो, एक बार नहीं सैकड़ों बार यहाँ पर यूज होने वाला है। ये टर्म जो है, ये टर्म 1/3 जो होता है बहुत बार आएगा। 1/3 कितने के बराबर होता है, कितने परसेंट के बराबर, बोलो, 33.1/3। खुद का खुद कल याद करके जाना है, और कल हम खुद पूछेंगे, बुझे ना। 1/, बताइए 4 कितने के बराबर होता है, 1/4 25%। डायरेक्ट बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 25%। अब तो बताइए दी कि कैसे निकल रहा है ये, ठीक है। 1/5 कोई बताएगा मुझे कितने होता है, 20%। किसी को ना बुझाएगा तो 100% से गुना करा के लाना, ठीक है। 1/6 के बात करते हैं तो तुरंत अभी देखें हम, 16 सही क्या होता है, 2/3%। बाकायदे कॉपी में एक बार नहीं 1000 बार लिख कर कल पता होना चाहिए सब। और नहीं किसी को, देखो किसी को निकालना है तो 100 से थोड़ा गुना करके भी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, थोड़ा समय लगेगा। 1/7 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 14 सही 2/7%। वाह चला जी। 1/8 कितना होगा, 12.1 में, यानी 12.5 भी कर सकते हैं। 1/12 को अभी तोड़ के हम देखे थे, 100 से गुना कराइएगा, 4 से कटेगा, ये आएगा 2, आएगा 25। अब 25 में 2 से भाग दीजिएगा, 12.5 नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 1/9 बोलिए, 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होता है, 10%। बुझा रहा है लड़का तुमको, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, मगर कभी भी ये मत कहना ना कि कुछ नहीं बताए हैं, बड़ी दुख होता है। 1/11 के बताइए आप कितना होता है, बहुत सुंदर, 9.1/11%। जितना ये तुमको डेसिमल वाला दिख रहा है ना, ये खतरनाक है, खतरनाक। सबको लगा लो इसे, ठीक है, सबको लगा लो, ये सब का सब काम आने वाला है, और ये अच्छे लेवल का काम आएगा, याद रखना इस बात को। 1/, हम बात करते हैं 12 के, बताइए तो ये होता है 8 सही 1/, में इतना। 1/13 का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम 100 से गुना करके निकाल लेंगे। ऐसे हम लिखवाए हैं, SSGD के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ना के बराबर यूज होगा। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है ये तुम के सामने लिखवाए हैं, ये जितना भी है सब समझे ना। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो, ठीक है। 1/, हो सकता है आपसे 14 पूछ लिया जाए, क्या होता है बताइए, 7 सही 1/, में 7%। 1/15 पूछ लिया जाएगा, 6.2/, में 3%। कैसे आया है, एक बार मेरे साथ, 1/15 है, दिमाग में चलाओ, 100% से गुना करेंगे, 5 से कटेगा 3 बार में, और 100 कटेगा 5 से 20 बार में, 20/3 आएगा, और उसको तोड़ेंगे तो 36, 18/2, 6.2/, में 3%। 1/16 आपसे पूछ लिया जाएगा, 1/16 कितना होगा, कितना 6.1/4। ये कैसे निकला, 4 से काट लो दोनों को, ठीक है, 100 से गुना कराएंगे तो 1/17 आएगा, जो कि प्रश्न हम आपको दिए हैं सवाल, ठीक है। कितना होगा बताइए, 5.15/, में 17%। 1/18 भी आएगा, 5.5/, में
9%। जियो शेयर 1/19, ऐसे आप बताइए 1/19 को निकालना होगा तो कटेगा नहीं, 19 5 95, 5.5/19। ले चल लिखवाइए देते हैं तुमको हम 5 ये रटना नहीं, हम रटवा कहाँ रहे हैं भाई, 100 से गुना करके तड़ातड़ कर देना, तोड़ने एक्सपीरियंस ज़्यादा करना इसमें। 100 से गुना करेंगे नहीं कटेगा, 19 5 95, 5 और 5 बचा ना, और 5 ऊपर बटे में 19, ख़त्म। 1/20 के बात करते हैं हम। 1/20 कितना होगा बताइए। ये 5% का मुख्य तरीका क्या है कि 1/20 में हम 100% से गुना किए, 100 कितने 20 से कट गया, 5 बार में कट गया, यही बात है। ठीक है, बस इसी चीज़ को लिखना है। 1/25 के रखो, ठीक है, कितना आएगा 4% रे बकलोली। 1/40 को एकदम रखना ही रखना, जो एकदम बहुत खतरनाक होता है उसको लिख रहे हैं हम। कितना होता है 2.1/2, इसको हम 2.5 भी कर सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। अब इसमें क्या लिखवाएं, सब हो ही गया है, बुझे कि नहीं बुझे, बुझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 प्रश्न करवा देते हैं इसमें, जो आपका यहीं पर समाप्त कर देते हैं, ज़्यादा झमकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं, देखो 2/5 बताइए कितना होगा। तो एक तो तरीका आपका है कि 100% से गुना करिएगा चेला जी, ये कितना होगा, यहाँ 20 आएगा, अब 20 से गुना कर देंगे कितना आएगा 40। जिसको ना समझ में आए ये बहुत बढ़िया है, कि जिसको ना समझ में आए जो हम दूसरा बताएंगे तो ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इजी डाटा है, जो आसान है उसको 100 से गुना करके कर लेना। या तो हम ये भी कह सकते हैं, देखो कि यहाँ पर 1/5 कहाँ है भाई, यहाँ पर आपको पहले से जानकारी रहेगा तब ना। 1/5 बराबर जो आपका फ्रैक्शन होता है कितना होता है, सॉरी परसेंटेज कितना होता है 20%। पहले से जानकारी होना चाहिए 20%। इसमें ऊपर 2 आया है तो 2 से मल्टीप्लाई यानी 20 का 2 गुना कितना होगा 40%। 3 हम क्या पूछ रहे हैं 5, तो 1/5 है ना, ऊपर तो 1 है ना, 1/5 होता है 20%, तो 3 से गुना कर दो कितना आएगा 60%। क्या बात है चला जी, इसको करेंगे तो कितना आएगा आप बताओ, 80 आएगा। 80 आएगा कि नहीं, 80%। कोई दिक्कत है तो बताओ ना मुझे, बताइए। अब बोलते हैं कि 6/5 कितना आएगा 120, बुझे ना। 120 का हम यहाँ पर अभी इससे पीछे निकलवा रहे थे, 6 कितना आया था 5 ही आया था। कोई दिक्कत है बोलिए। तो अभी तक इतना ही रखना है, ठीक है, क्लास को। मगर अंतिम में आप सभी लोगों को समाप्त करने से पहले एक साथ मेरे साथ बोलना है सबको। 1/2 कितना होता है 50%, बोलो सब यहाँ पर। 1/2 कितना होता है 1/3, 33 सही, 1/3%। मेरे साथ अगर किसी का जबान बंद हो गया ना तो बुझ जाना, बोल दिए पहले बार। 1/4 कितना होता है 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/12, 1/11, बोलो ना, बोलो तुम। 1/14, 1/15, 1/16 हो गया। 1/16 बता दिए, 1/17 बताइए, 1/18, 5.5/9%, 1/19, 5.5/19%, 1/20 5%, 1/25 4%, 1/40 2 सही, 2/3%, 2.1/2%। बुझ गए कि नहीं बुझ गए। अब बाकी तो ही निकाल रहे हैं हम, बाकी तो ही क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं हम। इतना चैलेंज करते हैं ना कि कल तुम याद करके नहीं आएगा ना तो फिर टांडो मचेगा, बुझ गए ना। और इतना चैलेंज करते हैं तुमसे हमारा कुछ नहीं है, बस आप सभी से नम्र निवेदन करते हैं ना कि बस इतने ही आपको फोकस करना है। याद करने की क्या बात है यार, इतना एक्सपीरियंस करो इस पर 100 से गुना करके कि खुद दिमाग में सेट हो जाए, बुझे ना। कोई दिक्कत तो कल इस पर हम प्रश्न भी करेंगे परसेंटेज का, कल से प्रश्न शुरू हो जाएगा। मगर जो लिखवाएं ये सब पता होना चाहिए, कल फिर हम पूछेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।